प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फंडा ये है, इसमें आपने ध्यान देना है कि क्या क्या कर सकते हो। पहले समझो ये दोनों सीरीज में है, क्यों? ए से एफ गए, फिर कोई और रास्ता नहीं आगे जाने का, तो ये दोनों सीरीज में तो हैं, इन दोनों को जोड़ के बनेगा 6। ठीक है, तो दिस इज इफेक्टिवली 6। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, सही बात है कि नहीं? 6 और 6 पैरेलल में होने का मतलब है 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस दैट इज 36 बाई 12 दैट इज अगेन 3, यानी कि 6 से 6 बाई 2। ये ध्यान ही रख लेना, कभी दो रेजिस्टेंसेस इक्वल पैरेलल हों R और R तो रिजल्टेंट R बाय 2 होता है। ठीक है कि नहीं? R इंटू R बाय R प्लस R विच इज R बाय 2। एनीवे, तो ये बन गया 6 6 और 6, तो यानी कि ये जो चीज बची यहां पे, ये क्या हो गया? वेट अ मिनट। ओके, ये जो चीज बची यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू ही 6 और 6 का पैरेलल मींस 3 बच गया। और अब ये 3 और ये 3 सीरीज में है, देखो यहां से 3 और आगे से ये, और कोई रास्ता नहीं है। सीरीज का मतलब भी है, अगर आप एक को क्रॉस कर गए और दूसरे के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो आप देखो तभी सीरीज में, अगर दूसरे के अलावा और रास्ते हैं तो सीरीज नहीं है। ठीक है कि नहीं? मैं कहूँगा ठीक है, ये जो यहां से यहां 3 बचा था, ये 6 और इस 6 का पैरेलल, तो उस हिसाब से मेरे बच्चों ये बन गया 3। एंड आई वुड लाइक कि हम इसको अब रिमूव करके हम सीधे सीधे ऐसे लिखें कि ये यहां से यहां 3 है, इसको भूल जाओ। ये 3 प्लस 3 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो फिर से यहां तो जो भी बचा है इसका टोटल वैल्यू 3 है। ये 3 और ये 3 सीरीज में, तो यहां से यहां जो भी बचा ये 6 हो गया। फिर ये जो 6 है इस 6 के साथ पैरेलल में है, तो फिर यहां से ये जो भी बचा ये 3 है। फिर आप ध्यान से देखोगे बेटे, ये 3 तो छोड़ दो फिलहाल, ये 3 और ये 3 फिर से सीरीज में, तो दैट मीन्स 6, राइट? दिस इज 6 और ये 3। अब हमारे पास कुल मिला के जो बचा वो है, ये है 3 और ये मिला जुला के 6। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ यू वांट टू सी इट। किसी को कोई डाउट है कि फिर बताऊं बेटे? ठीक है, सो दैट्स हाउ रेजिस्टेंसेस कैन बी एडेड। फिर से मैं अब थोड़ा सा ना आई विल टेक इट इन अ मोर कन्वर्स सॉर्ट ऑफ कोहेरेंट फैशन, ताकि सारी चीजें समझ सको। ये दोनों सीरीज में 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में तो 3, ये टोटल मिला के 3 बचा। 3 और 3 सीरीज में तो 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में तो 3 टोटल। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में तो 6, यहां से यहां 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में तो 3। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में तो 6 और ये 6 और ये 3 पैरेलल में, तो 6 दिया 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 दैट इज 18 बाय 9 दैट इज 2 ओम इसका रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? ओके, देन ये एक अच्छा सवाल था जिसमें हम सीरीज पैरेलल करते रहे। ओके, चतुराई देखनी है। कोई बच्चा करेगा यहां से स्टार्ट करने की कोशिश, लेकिन उसको ना तो कुछ सीरीज दिखेगा ना ही पैरेलल। ठीक है क्या? अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों सीरीज में ले लेते, लेकिन तब आप ए और बी के बीच की कहानी नहीं बोलोगे, तब आप मे बी ए और एफ के बीच की कहानी बताओगे। तो एक बात है, ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? कोई तुमसे पूछे ए और डी के बीच का कितना है, देखो लेट्स ट्वीट क्या बोलते हैं, ट्वीक दिस थिंग, है ना? ट्वीक समझते हो? व्हाट डज ट्वीक मीन? TWEAK मीन्स तोड़ना मरोड़ना। कोई अगर तुमसे ए से डी पूछे तो क्या करोगे? सीरीज पैरेलल देन सीरीज, ओके, सीरीज पैरेलल एंड देन सीरीज, फिर ये और ये पैरेलल। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? यू कैन ट्राई टू डू इट। देखो 3 प्लस 3 6, 6 और 6 ये हो गया 3, ये भी 3,
3 + 3 6, 6 और 6, ये भी 3, ये भी 3, तो हमारे पास कुल मिला के इतना बच गया, ये 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो 6/3 कितना हो गया 2। यहाँ से यहाँ भी 2 ओम, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ से यहाँ भी कितना था, यहाँ से यहाँ कितना होगा, चेक करना बेटे। इट्स इंटरेस्टिंग अबाउट दिस सर्किट, आई डोंट नो व्हाई बट मे बी, है ना। यहाँ से यहाँ भी चेक करते हैं। 6 and 6 हो गया 3, 3 and 3 हो गया 6, 6 and 6 हो गया 3, एंड ये 3 और ये 3 हो गया, यहाँ से यहाँ बचे 6, 6, 6 and 6, फिर से 6/3 is 2, 1/6, 1/6, 1/6 becomes 3/6 which is 1/2, तो R will be 2। मजेदार बात, यहाँ से यहाँ शायद सेम, देखो 6, 6 and 6, 3, 6, 3 and 6, ठीक है, कितना सही पॉलीगन है। और देखो क्या क्या चीजें हमने इसमें देखी और कितना जल्दी जल्दी आपको ये करना पड़ सकता है। ओके, सो आई होप दैट वाज इंटरेस्टिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल किया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा और भी है। एक तो पूछ रहा है कि यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और शायद पूछ रहा है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस। हाँ, पहले तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। कल हमने हालांकि किया था ये, बट ये जो बुक है इसमें डिफरेंट तरीके से किया है, किरचॉफ्स लॉ के थ्रू किया है। आई वुड लाइक कि हम वैसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या क्या पूछा बेटे उस लास्ट पे, देखो ए और बी पार्ट है। हाँ ठीक है, जी एंड एच, यानी कि यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहाँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ, ऐसा कुछ वो नहीं है मैं यहाँ पे, लेकिन एक आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेशन, है ना। सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज हमने कल किया था, इसको कैसे करना याद है कि नहीं? ओके, मैंने कहा था हम सीधे लिखेंगे ऐसे, ओ गॉड, ऐसे। उसके बाद ये हो गया 2 - 1, तो ये बचेगा ऐसे 1 वोल्ट, एंड 1 + 2 बचेगा 3 ओम का रेजिस्टेंस, इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं इस वाली ब्रांच को देखूं तो यहां बचेगा बेटे 3 - 1 2 वोल्ट, और 3 + 1 4 ओम का बचेगा ये, और ऑफ कोर्स ये 2 ओम है। इसको अगर हम फर्दर मॉडिफाई करते इस चीज को, तो हम लिख सकते हैं ये कलर सही है। ओके, ये हो गया हमारे पास ये। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 ओम, ये 1 वोल्ट, और ये आ जाएगा 2 वोल्ट एंड 4 ओम। ठीक है, फिर हमने इसके थ्रू करंट निकाला था, तो वोल्टेज यहां से यहां का सीधे सीधे आंसर हमको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये पॉजिटिव टर्मिनल स्ट्रांग है, क्लियर, ये वाला, ये हायर वोल्टेज होगी, यानी कि ये बी हायर पे होगा और डी लो होगा, ये हायर और ये, यानी कि यहां से करंट ऐसे जा रहा होगा। ओके, ये समझ आया क्या किया है मैंने? ओके, सेल्स इन पैरेलल यूज करेंगे यहां पे अगर हम, तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर किरचॉफ्स लॉ यूज करना चाहें, मैं इस क्वेश्चन को वैसे भी करा दूं ताकि किरचॉफ्स लॉ की भी बात क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, हो सकता है उसकी एप्लीकेशन को लेके थोड़े से मन तुम्हारे परेशान हो, ठीक है कि नहीं? ओके, वो भी समझा दो, बिकॉज किरचॉफ्स लॉ करता है तंग बच्चों को, इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना। वोल्टेज नहीं लिखनी आती है, फिर कुछ करते रहते हैं। ओके, वो ध्यान में रखते हुए हम कर लेते हैं। रुको,
और इससे आंसर्स आ जाएंगे तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, ओ गॉड, हाँ, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और फिर क्योंकि करंट तो पता ही है इसका, उस हिसाब से फिर आप उसी करंट को ऐसे रख के यहाँ से करंट एंड वोल्टेज निकाल सकते हो, मैं वो करा दूंगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉ इन दिस। तो लेट्स से यहाँ से आई आ रहा है और यहाँ से I1 रादर, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अच्छा रहेगा कि इधर से हम I1 लें, ताकि इधर से ना कॉम्प्लेक्स करंट न्यूमेरिकली हो जाए। लेट्स से सपोज यहाँ से I आ रही है और यहाँ से I1 जा रही है, तो यहाँ से कितना जाएगा, और तंग करते हैं। अभी हमको कुछ डिटेल्स और पता है, हमको पता है उधर से यहाँ करंट आ रहा है, सही बात है कि नहीं। तो हम एक काम करेंगे, ऐसे लिखते हैं, लेट्स से दिस इज I1, एंड दिस इज I1, तो ये हो जाएगा I माइनस I1, ठीक है कि नहीं। तो हम दो लूप्स देख रहे हैं, तीन भी हैं, एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक बड़ा लूप भी है, ऐसे कोई आफत नहीं है। तो हम बड़े लूप को भी रख सकते हैं, एक इक्वेशन वहां से बना सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे वोल्टेजेस, देखो दिस इज समथिंग वेयर एक्सपीरियंस वर्क्स। अगर मैं बड़ा लूप उठाता हूँ, उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, कितने सारे सेल्स आएंगे। अगर मैं छोटे लूप उठाता हूँ तो मुझे दो ही सेल्स से डील करना पड़ेगा, बाकी ये सिंगल रेजिस्टेंस डायगोनल पे, दैट्स द की हियर, ओके। तो कुल मिला के मेरे बच्चों, अगर हम ऐसे चलते हैं तो मैं कहूंगा I माइनस I1 इंटू टू। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, माइनस I1 इंटू टू, माइनस क्यों कर रहा हूं बच्चों में, बिकॉज यहां से यहां ड्रॉप है, तो डेल्टा V मीन्स फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, डेल्टा V इज माइनस IR। यहां से यहां इज प्लस टू, क्यों प्लस, बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करोगे तो लोअर से हाइट पे जाओगे। यहां से यहां माइनस वन, बिकॉज आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो आपका डेल्टा V नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं, मेरी बात क्लियर, इसमें कोई शक तो नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां से यहां यही I1 चलता हुआ माइनस I1 इंटू वन, ये वाला। और अगर मैं यहां से जाऊं, देखो करंट यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, प्लस टू टाइम्स I माइनस I1 इज इक्वल टू जीरो। ऑनलाइन बच्चे ये समझना चाहेंगे, ठीक है। जब हम यहां से यहां जाएंगे, देखो पानी उतर रहा है, हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की बात करते हैं हमेशा। किरचॉफ्स लॉ इज डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 प्लस डेल्टा V4 डेल्टा V5 इक्वल टू जीरो। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। तो डेल्टा V यहां से यहां जाने पे बड़ा माइनस छोटा, तो पॉजिटिव IR होगा, लेट्स से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा माइनस टू I1, और यहां से माइनस टू I1, यहां से माइनस टू, माइनस वन हो गया, माइनस 5I1। सही बात है कि नहीं। टू माइनस वन प्लस वन एंड प्लस टू I इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी ये वाली, दैट इज 2I माइनस 5I1 प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे मैं, इससे आगे पहले लूप से, इस वाले से। दूसरा इससे भी आएगी तो I1 वगैरह मिल जाएगा हमको, I और I1 दोनों मिल जाएंगे। दो इक्वेशंस, दो लूप्स, क्लियर है कि नहीं। बाय द वे, दो अननोन्स है ना, I और I1, तो हमें I भी निकालना है और I1, तो हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेंगी, दो इक्वेशंस, एक होगी ये वाली और एक और ऐसी बनाएंगे हम, ठीक है कि नहीं। ये डार्क तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन के लिए भी, हाँ ठीक है, नोट कर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम ऐसा कुछ नहीं है, बट करना ही पड़ेगा ना। बेटे थोड़ा ब्राइट कर दूं, है ना। किसकी रिफ्लेक्शन, तो इधर आ जाओ, अच्छा शाबाश, अच्छा सुबीर को तो नहीं रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूं मैं।
बेटर, ठीक है। एक्चुअली ब्लैक है ना, हमने ब्राइटनेस रखी है वाइट के लिए कम, ब्लैक के लिए कोई इशू नहीं। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे लूप की, इस वाले लूप की। कहीं से भी चलो, यहां से चलो स्टार्ट करो। यहां से करंट आई है इस वाली ब्रांच में, राइट। तो मैं कहूंगा +3V -3I, यहां से हायर से लोअर, फिर -1I, उसके बाद -1, और यहां से आओगे तो -2I -I1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज हम हायर से कहां आ रहे हैं, कन्वेंशन में कोई गड़बड़ तो नहीं आई, ठीक है बच्चों। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट किरचॉफ्स लॉ। लेकिन मैंने तुमको बोला है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज, उसका इस्तेमाल करें, जो मैंने कल बताया था अभी भी बता रहा था, उससे जल्दी हो जाएगा। और कुछ मे बी मैं गलत हूं, इट डिपेंड्स कि आपका क्या मन है। मेरा काम है कि मल्टीपल तरीके से बता देना, आप जितना हो सकता है उतना मल्टीपल तरीके से सोचो, जितना हो सकता है उतना एलिगेंट करो सोल्यूशन को, शॉर्ट करो सोल्यूशन को। ऐसा नहीं सोचना मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, नहीं, आई एम नॉट अबाउट ट्रिक्स, नो 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 नो। आपको थॉट प्रोसेस विटी करना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूले रट के जाओ, बकवास ना, मेरी तरफ से कुछ मत रट के जाओ, कुछ भी जरूरत नहीं, फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना, ओके। तो दूसरी इक्वेशन क्या है बेटे, -3I, वही तो नहीं बन रही है, नहीं, -I1 +2I1, सही बात है। तो ये हो गया 3 -1 हो गया 2, -3I -2I यानी कि -5I -I1 +2I1 यानी कि I1, और तो नहीं था कुछ, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसकी इक्वेशन ये लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले मिटा देता हूं ना, वी कैन रिमूव दिस वर्क एंड आई कैन राइट बोथ द इक्वेशंस टुगेदर नाउ। पहली है 2I -5I1 +1 = 0, और दूसरी है I है ना पहली, यानी कि मैं लिखूंगा 5I -I1 -2 = टू, समझ आया क्या किया मैंने साइन बदले सारे के सारे, ठीक है। मेरा पसंदीदा मेथड जो कि आप लोगों के टाइम में हटा दिया गया था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या था वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्विंग इक्वेशन। आता है नहीं आता है, ओए मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, क्यों नहीं आता है, क्या बदतमीजी है ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता है सॉल्व करने का, मैं बता ही देता हूँ, पता चला। इक्वेशंस मिटा दूं सुबीर, क्या बात है, कहाँ खो गए, ओके। अब देखो क्या होता है कि मैं लिखूंगा I बाई, इसको रहने दूं, ओके, -5 -2 हो गया +10, -1 +1 हो गया -1 इज इक्वल टू -I1। ये ध्यान रखना अगर लिखना ही है तो, x डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्लियर है कि नहीं, कोफिशिएंट्स। दूसरी बात -y, कोफिशिएंट दूसरा वाला नेगेटिव लिखना, इसको छोड़ के बाकी क्या बचा, 2 × -2 हो गया -4, 5 × 1 हो गया -5, माइनस फॉर्मूला का है, बाकी 5 × 1 इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको रहने दो। अब देखो 2 × -1 हो गया -2, 5 × -5 हो गया -25, तो मीन्स +25, ठीक है क्या नहीं, ठीक है बच्चों। I/11 is equal to I1/9 is equal to 1/23, कुछ गड़बड़ ना करी हो मैंने, बस ये ध्यान रखना, 1/2 -2 +25, हाँ ठीक है। या हो सकता है इक्वेशन गलत बनी हो, अलग बात है, ऐसा भी नहीं है। तो बेटे I is equal to 11/23 एम्पियर एंड I1 is equal to 9/23 एम्पियर, सही बात है कि नहीं। एंड आई कैन एटलीस्ट फील कि आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि ये मेथड ये लंबा है, ठीक है कि नहीं। अब आया हमारे पास करंट, सोचो इतनी मेहनत करने के बाद, जबकि सेल्स इन सीरीज और पैरेलल से हो गया था। लेकिन इस मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको नहीं आप कम कर सकते हैं। बस एक बार देखना इक्वेशन सही बनी है कि नहीं, दूसरी वाली +3
माइनस 3i माइनस i माइनस 1 माइनस 2i प्लस 2i1, तो दैट इज माइनस 3i माइनस, ओ एक और तो था यहाँ पे, था ना, माइनस 6i था बेटे। तो बस तो इसलिए हो गया है सीन। रुको रुको रुको, नॉट एंड ऑल, कुछ भी नहीं खोया है, घबराओ नहीं। माइनस 2i माइनस 3i माइनस i माइनस 2i हो गया माइनस 6i और 2i1 और है कहीं i1 प्लस 2i1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2i1 था, मैंने वहां i1 क्यों लिखा है? ठीक है, ये तो देखो ना क्या मुसीबत है। ओके नेवरदलेस रोका क्यों नहीं मुझे, बस वेट देखते रहो। चलो ठीक है, नेवरदलेस इक्वेशन गलत हुई है हमारी। ये बेटे माइनस 3i प्लस 2i1 प्लस 1 है, यानी कि 3i माइनस 2i1 माइनस 1। ओके, दैट्स द प्रॉब्लम हियर, दैट्स व्हाई हमें अजीब गरीब वैल्यूज मिले। पहली वाली ठीक है, चलो नेवरदलेस मैं फिर ही सारा ही बता दूं फिर से, इस पे भी शक हुआ अब मुझे। एनीवे ये आ जाएगा माइनस 2i1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस i1 और प्लस 2i माइनस i1 इक्वल टू 0, माइनस 2i1 माइनस i1 प्लस सॉरी माइनस 2i1 हो गया माइनस 5i1 और प्लस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज योर 2i माइनस 5i1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सही है, ठीक है, ये लिखी थी ना पहले भी। ओके ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। दूसरी वाली लिख देता हूं, यहां से चलेंगे प्लस 3 माइनस 3i1 माइनस सॉरी माइनस 3i माइनस i हो गया माइनस 4i सीधे सीधे, और उसके बाद माइनस 1, यहाँ से हाई से लो, फिर यहाँ से भी माइनस 2i माइनस i1 इज इक्वल टू 0 बेटे। ये हो गया माइनस 4i माइनस 2i हो गया माइनस 6i, उसके बाद है माइनस माइनस प्लस 2i1 प्लस 2 बेटे। हाँ अब ठीक हो गई, तो यानी कि मेरा बच्चा इसको लिखूंगा मैं माइनस 3i प्लस 2i1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ अब ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गई हमको मेरे बच्चों। हाँ सही बात है, एंड वी कैन नाउ राइट देम टुगेदर हियर। पहली ये है, दूसरी लिख देते हैं माइनस 3i प्लस 2i1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके चलो जी, प्लस 2i1 प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ अब थोड़ा सा आराम आ रहा है ना, किरचॉफ्स लॉ फेमस है खैर इसके लिए। ओके तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा था i डिवाइडेड बाय इसको छोड़ के 2 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस i1 इसको छोड़ के माइनस 3 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 15 एंड माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4, तो ये तो हो गया 11, ये हो गया 7, ये भी हो गया 5, तो i इज इक्वल टू 7/11 एंड i1 इज इक्वल टू 5/11। इज दैट सो? ठीक है, अब नहीं बस मैं थक गया, ठीक है। और मेरे बच्चे हाँ अब हम ये कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पे करंट्स लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसमें चल रहा है 7/11 एम्पियर, और उसमें से i1 गया यहाँ से 5/11, तो यहाँ से जाएगा 2/11 एम्पियर। अब ठीक है, ओके दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब 2/11 मीन्स 4/11 वोल्ट हो गया यहाँ से। देखो आधी क्लास हमारी क्या करते करते रहेगी, इसकी इक्वेशन सॉल्व। दैट्स व्हाई इट्स नॉट वन ऑफ द फेवरेट वेज पीपल डू इट, बट ठीक है जनरली इतना
डायरेक्ट नहीं आता है। इसमें आप सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल आराम से यूज करके सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर कुछ नोट करना है इसमें, वो कुछ नहीं, मैंने बस एक्सप्लेन करना था कि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कैसे करोगे और सॉल्व कैसे करोगे। I would not like to solve this question using Kirchhoff's law. That is a promise. मेरा उसमें कोई और रोल अपना कोई वोट नहीं है बच्चों। I don't want to change that. ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? ओके ठीक है ओके। अगर वैसे करें तो जैसे कल किया था, इजी। किसी के पास कैलकुलेशन है कल की? आंसर क्या था? 1/13। हाँ तो बस, तो फिर अभी भी कुछ गड़बड़ी है। हाँ हाँ बेटे 13 आएगा कैसे? 3×5 = 15 -4 ही है यार, या तो फिर इसमें 1 ही रह गया है। हाँ और क्या, ये 2i1 था ना, 1 है। अबे यार मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है ना। एक्चुअली सो यू कैन एक्सक्यूज मी ऑन दिस, है ना, ये कह सकते हो ये बुढ़ापा है ना, एज आ गई है बस, अब चीजें इधर उधर हो रही है बोर्ड पे। नेवरदलेस कर लो, है ना, इट्स नॉट एन इशू। तो फिर तो हो ही गया था, या हो सकता है ना भी ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको i1 कर दूं यहाँ पे, मैं क्यों बार बार इसको वो लिख रहा हूँ मैं? हाँ 2 आ गया ना, ठीक है 13, तो 7/13 एंड 5/13, तो 2/13 4/13 आंसर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। 1/13, अच्छा ठीक है। 2 इंटू I 6/13 है, और I1 6, अच्छा फिर से सही बात है, यहाँ पे भी तो आएगा पहले वाले केस में, डिलीट हो जा, पहले वाले केस में 15 सॉरी 1+5 1+5 6 हो गया, और दूसरे वाले केस में आएगा 3 - 2, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये 6/13 और वो 5/13, तो तब भी 2/13, तुम तो 1/13 कह रहे हो आंसर, करंट 1/13 है। हाँ अब ठीक है ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी बच्चों इसके लिए, इसके बदले हम, है ना, I don't want you guys to actually, the point is it's a wrong method for the question. When there are cells in series and parallel, you should go along, ठीक है कि नहीं? उस हिसाब से अगर करके देखें तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे हम इन दोनों को, इसको तो मैंने ऐसे लिखा था कल भी, तो मैं लिख दूंगा ये 2 है वो 1 है, तो यहाँ से यहाँ 1 वोल्ट बचा, और 2 + 1 3 ओम बचा, ये 2 है, और यहाँ 1 है वो 3 है, तो पॉजिटिव अप, और 4 ओम है इसका 2 वोल्ट। फिर इन दोनों को कंबाइन किया हमने, अगर हमने वही करना है हम इसके थ्रू करंट निकाल सकते हैं। 2/4 - 1/3 इज इक्वल टू E/R। R इज 4 × 3/4 + 3, यानी कि 12/7। सही बात है, तो ये हो गया 6 - 4, यानी कि 2/12 इज इक्वल टू 7E/12। 12 खत्म, E इज इक्वल टू 2/7, 7/2 नहीं बेटा, 2/7 वोल्ट। तो कुल मिला के, और साथ में रेजिस्टेंस है 12/7, तो हमारे पास नेट सर्किट बचेगा, ये 2 ओम है, और यहाँ से बेटा 12/7, और ये एक सेल है 2/7, तो इसके थ्रू करंट हमारे पास आएगा E विच इज 2/7 डिवाइडेड बाई दीज टू का सम, तो 12/7 + 2 इट इज 14, 26, हाँ 26, 2/26 that is 1/13. See, in any case this method is much crisp, direct. सही बात है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता लग चुका है कि ये तो यहाँ से यहाँ 1/13 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? ओके
अब हम क्या करेंगे, हम इसकी करंट निकालने के लिए इसका एक लूप बना सकते हैं। हमें पता ही है कि यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना है, ये हायर है ये लोअर है, ठीक है कि नहीं। चाहो तो नोट करो, ये नोट मैंने करा दिए हैं कल, सो नॉट एन इशू। बस इतना मैंने बता दिया कि हम करंट निकाल चुके हैं इसका बाय यूजिंग सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज। अब देखना बच्चों, अब क्या करोगे, क्योंकि हमें इनके भी पोटेंशियल डिफरेंसेस चाहिए थे, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको। ये जो है ये 1/13 और ये 2 ओम जो स्ट्रक्चर है, इसमें मेरे बच्चों, ओ गॉड, ये नहीं, ये ऐसे लगा दो, ये सेल, और ये 1 ओम लगा दिया, फिर ये 3 ओम लगा दिया, और फिर ऐसे 3 वोल्ट लगा दिया, 3 ओम, 1 ओम एंड 1 वोल्ट, ठीक है कि नहीं। कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अगर मैं यहां से जाऊं, इसको पूरा का पूरा एक सर्कल बनाओ ध्यान से, तो मैं अगर यहां से यहां चलूं, मान लो, ये ध्यान रखना, लेकिन मुझे इससे इसकी करंट नहीं पता है। लेट्स से दिस इज I1, ठीक है कि नहीं, आई कह लो इसको, हमें ये निकल गया है, ठीक है। आई निकालना हो तो कुल मिला के मैं कहूंगा यहां से यहां -2 × 1/13, यहां से यहां जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप है, ऐसे यहां से यहां +3, और करंट ऐसे ही चलाया है मैंने, आई यहां से -3I ये वाला, उसके बाद -1 × I ये वाला, फिर -1, टोटल मिला के इज इक्वल टू 0 बेटे, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से मेरा बच्चा -4I पार चला जाएगा, एंड यहां बचेगा 2 -2/13 इज इक्वल टू 4I। तो 13 माइनस इंटू 2 हो गया 26, 26 - 2 हो गया 24, implies that 4I is equal to 24/13। तो I is equal to 6/13, यानी कि यहां से करंट कितना है बेटे, 6/13। 1/13 यहां गया तो यहां 5/13 जाएगा किरचॉफ्स जंक्शन रूल के हिसाब से। सी दिस इज मच इजियर, एंड मतलब जहां इंसान सांस ले पा रहा है इसमें, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ में एक गलती होगी तो फिर से इक्वेशन है ना। एंड यू कैन सी इवन मैं कितना स्ट्रगल कर गया उससे, नॉट बिकॉज ये बोर्ड पे मुश्किल होता है सारी चीजें देखना, नो डाउट आई कैन एक्सेप्ट दैट ब्लेम, बट नेवरदलेस द पॉइंट वाज कि आप वैसे भी कर सकते हो, इक्वेशंस लिख सकते हो। ये मिल गया आपको करंट्स। अब कोई तुमसे पूछे यहां से यहां वोल्टेज कितना है, तो खुद सोचना इसमें से चार्ज कौन हो रहा है और डिस्चार्ज। तो यहां से यहां 3 IR, जबकि यहां से यहां 1 IR, समझ गए कि नहीं, बस करंट ऐसे जा रहा है, तो ये चार्जिंग पोजीशन में है, जबकि ये डिस्चार्ज। यहां से आओ, करंट ऐसे आ रही है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, जबकि ये चार्ज हो रहा है, तो E - IR, E + I। सो आई होप क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट से जो हाईलाइट हो सकते थे, और साथ ही साथ हमने देखा कि किरचॉफ्स लॉ लिखा कैसे जाए, इसके लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर ली वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं। बट दैट मेथड और इस मेथड में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, दोनों आपके डिस्पोजल पे हैं, एंड यू कैन सी कि किरचॉफ्स लॉ कैन बी समटाइम्स, मतलब इक्वेशन गलत होगी कुछ लिखने में तो फंस गए, ठीक है। इसलिए आपको एनसीईआरटी ने क्या दिया है, सेल्स इन पैरेलल एंड, वो यूज करें, है ना, बिना उसके, अदरवाइज यूजलेस हो गया उसको पढ़ना। इट्स नेसेसरी टू यूज दैट टॉपिक, है ना। आगे बढ़े, समझ गए कि नहीं, एनी क्वेश्चंस, एनी परेशानी, अनन्या बेटे क्या बात है। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एक किरचॉफ्स लॉ से करना है, ठीक है। ये सीधे सीधे नहीं है, दिस इज नॉट इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल, इट्स नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस है ना, ठीक है, नहीं है बेटा। तो आप क्या करोगे अपनी कन्वीनियंस के लिए बेटे, इसको एक सेल ज्वाइन कर दोगे, फिर कहोगे अगर ये V है, V/I विल बी R, दैट इज ट्रू, ठीक है कि नहीं। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से बस एक ध्यान देना, अगर यहां से करंट I आ रहा है, यहां से I1 गया, यहां से I-, लेकिन देयर इज सॉर्ट ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है, बट स्टिल ये 10, ये 10, ये 5, ये 5, तो अगर यहाँ 10 में से I - I1, यहाँ 10 में से I - I1 वापस आएगा,
और अगर यहां से I1 गया तो यहां से I1 वापस आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ऐसे कह दूं, यहाँ I माइनस I1 आ रहा था, I1 यहां से, तो I माइनस I1 माइनस I1 यानी कि 2I1। I माइनस I1 आया था इस जंक्शन पे, I1 इधर चला गया, तो बाकी कहां से आएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ विल फाइंड I1 in terms of I and then we'll use this circuit to find the outcome। ध्यान देना इधर, पहली इक्वेशन लिख दूं मैं, यहां से चलते हैं, प्लस V, इस बार मैं ध्यान रखूंगा, है ना, और यहां से आते हैं माइनस 5I1, ध्यान से बेटे ये, और माइनस 10I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। एनी क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। लेकिन ये है V का I1 और I से रिलेशन, हमें I1 चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए था, V बाय। So remember what you need, you don't need I1, you don't need to find it, you just need to eliminate it। उसके लिए हम यहाँ पे एक और साइकिल चलाते हैं, यहाँ माइनस 10I माइनस I1, यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ माइनस 5I माइनस 2I1, लेकिन यहाँ से यहाँ बेटे प्लस 5I1 इज इक्वल टू, ये सबको समझ आया क्यों, बिकॉज ये I1 आते आते यहाँ से आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ सर्कल चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने गलत किया हो तो अभी बता दो, बाद में मैं गुस्सा करूंगा फिर, ओके। माइनस 10I1 I माइनस I1 माइनस 5I माइनस 2I1 प्लस 5I1, यहां से I1 और I में रिलेशन निकाल के यहाँ I1 एलिमिनेट कर दो, फिर V बाई I जो भी बचेगा वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा माइनस 10I माइनस 5I हो गया, माइनस ये और ये खत्म, प्लस 10I1 प्लस 10I1 प्लस 5I1, ये सब मिला के, तो बेटे माइनस 15I प्लस 25I1 इज इक्वल टू 0। 5 पचे 25, 5 दिया, तो बेटे I1 इज इक्वल टू 3/5I। सही बात है कि नहीं। ये दूसरी इक्वेशन से रिलेशन खत्म, फिर पहले पे आके काम निपटा सकते हैं हम। सो V इज इक्वल टू 5, I1 के बदले 3/5I प्लस 10, I माइनस I1 के बदले 3/5I। टारगेट क्या है, V बाय I निकालना। ये 5 एंड 5 खत्म, कुछ हुआ तो नहीं, मैंने पार कर दिए बेटे, ये सारे मैंने सारे पार कर दिए। दैट इज I इंटू अंदर बचा 3 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 3/5, तो दैट इज 10 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, 7। ओह नाइस। तो V इज इक्वल टू I इंटू 7, तो बेटे V बाई I इज 7 ओम। हैप्पी। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, कौन सा लॉ, किरचॉफ्स, ओके। रेजिस्टेंस पे बहुत सवाल हो गए, और भी हैं बहुत सारे, आपके पास HCV है, उस पर लगे रहो और डाउट्स पूछते रहो, ठीक है। इट्स अ नेसेसिटी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में मोमेंटम बहुत जरूरी होता है इंसान का। आपको कॉन्सेप्ट आता होगा ऐसा नहीं है, बट जितना आप दिमाग लगाओगे उतना चीजें क्लियर होती हैं। उसके लिए बस बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स वो है NCERT ओरिएंटेड चीजें, सब की सब। और अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मोमेंटम गेन करना है, उसके लिए HC वर्मा इज द बेस्ट सोर्स। इसके बाद आप JEE नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, लेकिन डिस्कशन के साथ, कंप्लीट नॉलेज के साथ। क्वेश्चन सॉल्व होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको कुछ और करना पड़ सकता है, ठीक है क्या। सो आई थिंक इतना ही कर पाएंगे आज हम, ठीक है। अगला सवाल है क्या भाई तुम्हें, हाँ ये भी वैसा ही है, इसमें आई थिंक टोटल इसमें से निकालना है करंट। ये सेल्स इन पैरेलल एंड सीरीज दिख रहा है, आप किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हो, इसको एक लूप मान के, इसको दूसरा लूप मान के, या बड़ा लूप, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो इमेजिनेशन का काम है ये।
ये R3 है, ये R1 E1, ये E2 R2। यहां से यहां पूछ रहा है करंट कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। कैन यू डू दैट? यस यू कैन। ठीक है कि नहीं? सिंपली E1 बाय R1, यहाँ पे सेम पोलैरिटी है इन दोनों की। ठीक है कि नहीं? 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1, सिंपल एज दैट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा हाईलाइट हो रहा है इस चीज पे ध्यान हमेशा रखें। चलो, आई होप यू लाइक दिस। समझ आया कि नहीं आया? HC वर्मा के और 10 और डाउट पूछ लो अभी, है ना? ठीक है, थैंक यू।